हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत आज बदली के मौसम के साथ हुई है। वैसे भी 2 दिनों से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बारिश हो रही थी, लेकिन कल का मौसम ठीक था। आज फिर वैसे ही बदली छा गई है, सुबह सुबह ठंड बढ़ गई है। तो सुबह के जो काम थे वो हो चुके हैं, झाड़ू और सारे काम। उसके बाद नहा कर पूजा करके हम आ गए हैं किचन में। किचन के भी थोड़े बहुत काम हमने निपटा दिए हैं और नाश्ता भी हमारा तैयार हो चुका है। तो बस सब लोग आ जाएं तो खाएं। और आज नाश्ते में हमने क्या बनाया है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ठंड सुबह काफ़ी हो रही है, शॉल ओढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे अपने कामों को निपटाते हैं। सुबह का जो टाइम होता है वो भागा दौड़ी का होता है, लेकिन आज संडे है तो आराम से सारे काम होंगे। लेकिन फिर भी नाश्ता हमने जल्दी बना दिया था, उसके बाद आराम से खाना बनेगा। लोगों के यहाँ मौसम कैसा है सुबह का बताइएगा। हमारे यहाँ तो कल से बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। वैसे आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन ठंड बराबर बनी हुई है। तो किचन में हमारा काम शुरू हो चुका था काफ़ी देर पहले ही। सभी लोग चाय पी चुके हैं और यहाँ पर हमने रखी है खिचड़ी। यहाँ पर हमने कढ़ाई में बनाई है खिचड़ी मेथी की, और सभी लोग चाय पी चुके थे, हम ही रह गए और इतनी चाय बची है हमारे लिए। तो वही गरम कर देते हैं, चाय पीते हैं। और वैसे तो आज संडे है, छुट्टी है, लेकिन नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा सुबह सुबह। बाबू देखिए क्या लेकर आई हूँ। ये कहाँ से लाई? अपने खेत से। क्या बना है इसका? दाल की सब्जी। गुड मॉर्निंग। दाल आप रोज आती हो, एक सब्जी लेकर आती हो। कितने की है ये कितने की है? तो ये देखिए हमारी मेथी की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें हमने लहसुन भी ज़्यादा डाले हैं, मेथी भी डाली है। और सर्दियाँ चल रही है, ऐसे में मेथी ये सारी चीज़ें जो होती है फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए। और हमने कुकर में नहीं बनाई है, हमने कढ़ाई में बनाई है, क्योंकि मम्मी कह रही थी कढ़ाई में बनाओ। तो कभी कभी कढ़ाई में बनी हुई तहरी और खिचड़ी का भी स्वाद लेना ज़रूरी होता है। तो बस इसको बंद कर देते हैं, सभी लोग आ जाएँ खाने के लिए तो गर्मा गर्म सर्व कर दें। तो सभी लोग चले गए हैं खेत पर, खेत से आ भी चुके हैं। और खेत से लौकी आई है ताजी ताजी, तो उसका भी कुछ बनेगा। तो दोस्तों, आज है 29 दिसंबर, दिन है रविवार। सुबह के करीब 8:30 या 9 बज रहे होंगे और मौसम वैसा का वैसा ही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदली छाई हुई है। तो सुबह का जो नाश्ता था वो हमने बना दिया है, मेथी की खिचड़ी। और ये आ चुके थे, इनके लिए थाली लगा देते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है जब कढ़ाई में खिचड़ी बनाओ या तहरी बनाओ। और हमारे यहाँ इसको तहरी भी बोल सकते हैं, खिचड़ी भी बोल सकते हैं। तो इनके लिए लगा देते हैं, उसके बाद पापा जी आ जाएंगे, सभी लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद फिर आराम से खाना बनेगा। और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं कि क्या बताएं दोस्तों। इसी की वजह से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो खिचड़ी सभी लोगों ने खा ली थी। इधर हमने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। ये इधर वाला कल का है और ये आज सुबह का है। और उसके बाद यहाँ की सफाई कर देते हैं। और ये सब्जी कट चुकी है, मम्मी ने काट दी थी, क्योंकि यही सब्जी बनेगी बाद में। तो दाल चावल सब्जी रोटी दोपहर में बनेगा। तब तक कि ये जो नाश्ता के बर्तन हो चुके हैं इनको धुल के हम रख देते हैं। और जब यहाँ पर गैस रख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बर्तन धुलने में। तो बहुत ही संभाल कर बर्तन धुलते हैं यहाँ पर। और दोस्तों, जब सुबह नाश्ता बन जाता है, सभी लोग खा लेते हैं, तो खाना बनाने की इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं रहती है, आराम से फिर खाना बनता रहता है। और जो बाकी के काम होते हैं वो हम पहले निपटा लेते हैं, कभी कभी साथ में ही खाना बना लेते हैं। और आज तो सभी लोग घर पर ही रहेंगे तो उस हिसाब से ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। और ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही है दोस्तों, हाथ पैर ठिठुर जाते हैं। लेकिन ये जो पानी के काम होते हैं ये दिन भर चलते रहते हैं, कभी कपड़े धुलना, कभी बर्तन धुलना, कभी खाना बनाना। तो पानी के काम तो बंद होने वाले हैं नहीं। बर्तन
खोल के रख दिए थे, दूध गर्म करके रख दिया है थोड़ी देर के लिए। किचन के काम बंद हो गए हैं, उसके बाद आ गए यहाँ पर और बिस्तर को थोड़ा सा झाड़ दिया है, क्योंकि इस समय बहुत ही ज़्यादा बिस्तर हो जाते हैं बिछाने में भी और ओढ़ने में भी। तो सारे बिस्तरों की तह बना के हमने रख दिए। उसके बाद आज ये हम कंबल बिछा देंगे हल्का वाला। और वैसे तो दोस्तों हमने काफ़ी सोचा था कि मौसम साफ होगा, थोड़ी बहुत घर की साफ सफाई करेंगे, लेकिन मौसम को देखते हुए ये विचार हमको बदलना पड़ा। और सुबह हमने बाल धुले थे, तब से ऐसे ही लपेटे घूम रहे हैं, क्योंकि अगर खोल दो तो पानी टप टप गिरता रहता है, कपड़े भी हमारे गीले हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर सर्दियों में है तो वो बाल सुखाने को लेकर है। चाबी लगा तू चाबी मम्मा ठीक है। और आज है छुट्टी का दिन, तो फिर भी इनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। छुट्टी वाले दिन तो और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो ये गए थे खेत, वहाँ से ये लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए थे, तो उनको उठाकर लाए हैं। इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देंगे, मतलब कुल्हाड़ी से काट काट कर। और ठिठुरती हुई ठंड हो रही है, मम्मी भी मना कर रही थी कि पड़ा रहने दो, फिर किसी दिन धूप निकले तब इनको काट देना, लेकिन नहीं, इनको नहीं सुनना है, इनको करने हैं अपने सारे काम। और इसी में आज इनको देर हो गई थी नहाने में भी। ऐसे तो डेली का रूटीन बना हुआ है सुबह नहाकर अपने काम पर जाना, लेकिन आज ये सारे काम इन्होंने निपटाए थे। तो ये टुकड़े हो जाएंगे तो खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं होती है। और इस समय लकड़ियाँ लग भी ज़्यादा रही, क्योंकि आग भी जलाई जाती है तापने के लिए। और हम नीचे अपने कामों को निपटा रहे थे। यहाँ पर चारू आ गई हैं अपने पापा के साथ में। इतनी तेज यहाँ पर हवा चल रही थी और इतनी ठंडी ठंडी, तो वही चारू को लेने के लिए आए थे और इनसे कह रहे थे पड़ा रहने दो, नहा लो जाकर। लेकिन नहीं, इनको आज ये ऊपर वाली छत भी साफ करनी है। और हम तो पहले ही नहा चुके थे, बाल भी धुल लिए थे, तो हम ये नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर से नहाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मिट्टी और काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। तो कह रहे थे नहाने से पहले ये सारे काम निपटा देते हैं, फिर आराम से हम नहाएंगे। और देखिए दोस्तों, मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है, मतलब चारों तरफ धुंध छाई हुई है। दूसरी बात, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ऐसी ठिठुरती हुई ठंड में जब काम करने में लग जाओ ना दोस्तों, तो ठंड वंड नहीं लगती है। ऐसा ही ये कह रहे थे कि ठंड नहीं लग रही, जब तक काम चलेगा तब तक ठंड नहीं लगेगी, और अगर बैठ गए तब ठंड लगेगी। तो यहाँ पर ये जो गमले हैं ना, इनकी मिट्टी बदली गई थी, तो वही ये मिट्टी लगी हुई है। ये भी ये कह रहे थे इसको फेंक देंगे क्योंकि काम की नहीं है। तो काफ़ी कूड़ा करकट यहाँ पर निकला था और हम चले गए थे कपड़े धुलने के लिए। तब तक ये देखिए चारू ढेर सारी चीज़ें लेकर आई हैं बाहर। और आज शीत लहर चल रही है, ऐसा ही सभी लोग कहते हैं कि शीत लहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं इनको मना कर रहे हैं। और देखिए हमने मोजे पहनाकर इनको रखा था, तो मोजे उतार दिए हैं, जूते उतार दिए हैं और ऐसे ही घूम रही हैं। और कपड़े फैलाने के बाद इनको उठाकर हम ले गए थे नीचे, अच्छे से तेल मालिश की है, उसके बाद इनके कपड़े बदल दिए थे और फिर ये आराम से सो गई थी। आज ये दोपहर में सो गई थी, क्योंकि बच्चे ऊब जाते हैं जब ऐसा मौसम होता है, खेलने को भी नहीं मिलता है। 3 बज चुके हैं, आप सभी लोगों के पास वीडियो हमने पहुंचा दिया था। उसके बाद अभी 3 बजे का समय है, लेकिन आज का जैसा मौसम है ऐसा अब से नहीं हुआ था। मतलब इस बार इस सीज़न का ऐसा सबसे ख़राब मौसम हुआ है। और आज इन लोगों की छुट्टी भी थी, आज था संडे, लेकिन कोई भी ज़्यादा हमने कपड़े नहीं धुले हैं। और ये देखिए पति देव ने आज पूरी छत साफ़ कर दी है, बहुत ही मेहनत की है, वहाँ पर पूरी छत साफ़ हो चुकी है। और ये वाली ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, तो मिट्टी वगैरह ज़्यादा इसमें रहती है। तो और यहाँ पर जो फूलों के पौधे लगाए गए थे ना, वो ये देखिए लगे हुए हैं। पिछले साल आप लोग देखते होंगे बहुत ही अच्छे अच्छे फूल खिल रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, अभी फूल नहीं खिल रहे हैं। और ये भी आ चुके हैं, पौधों की देख रेख करते हैं। ये देखिए पौधों की देख रेख यही करते हैं ज़्यादातर, पौधे लगाना, उसमें पानी डालना, तो ये सारे काम ये शाम के टाइम पर करते हैं। और ये हमारा जराकुस का पौधा है। ये देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि ऋतु दीदी आप चाय में क्या डालती हो, तो हम इसी की पत्तियाँ डालते हैं। ये देखिए
हमारे यहाँ इसकी पत्तियाँ डाले बगैर चाय बनती ही नहीं, खासकर ठंडियों में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और फिर तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। दोस्तों, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों की हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ना तो कहीं घूमने को मिलता है, बस घर ही में रहते हैं और परेशान करते रहते हैं। यहाँ पर घास काटी जा रही है, ये बरसीम बोई जाती है, इसी को काटा जाता है। और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और ये ऐसे ही छत पर आ गए थे, चप्पल भी पहनकर नहीं आए थे। और अब उसके बाद हम चलते हैं नीचे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है तो नीचे के भी काम अब शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए हमारी बिटिया ने रसोई में क्या किया है, वैसे ही बर्तन बना के उसमें खाना बना रही थी। ये देखिए सजाया है, उधर चूल्हे पर खाना बन रहा है, पता नहीं खाने में क्या रख कर गई हैं बनाने के लिए। थर्माकोल बन रहा है खाने में, और चूल्हा बंद करके गई है ताकि आग वाग ना निकले। तो ये होते हैं चारों के खेल। अकेले ही खेल रही थी, कोई दूसरा नहीं होता साथ में, अकेले ही खेलती हैं ये वाले खेल। तो यहाँ पर लकड़ियाँ रख दी गई हैं और ये हमारी लालटेन है। ये देखिए लालटेन वैसे ही लगा, तेल जो है और बाती दो चीज़ के दोनों को मिलाना। और खेत से आई होंगी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ, रोज़ सब्जियाँ आ रही हैं, समझ भी नहीं आता रोज़ रोज़ क्या बनाएं। अरे सब सब्जी चली आ रही है। का बने अपने क्या तो बैंगन टोरी ही कि नहीं डाल दो बैंगन मिला नहीं। तो दोस्तों ये सब्जियां बाजार से नहीं आई हैं, ये आई हैं खेत से। और मेथी, पालक, बैंगन, मूली, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि खाने में क्या बनता है। नहीं इतने कहा रहे कि पलाक की पकौड़ी नहीं बनी, बोले हम ला रहे सवेरे बना तो हम कहीं सवेरे बनी, अब काल का अमावस है काल तो हम कितना चढ़ा दे। अम्मा कहे लगी कि भैया पकौड़ी को कहा थे, तो ऐसे कहती बाबा कह रहे थे बहुरो कल पकौड़ी तो खेत से इतनी सारी सब्जी आ चुकी है। ये बथुआ है, ये हरी धनिया है, लौकी है, मटर है, बैंगन है, ये पालक है। पालक तो स्पेशल रूप से पापा जी लेकर आए, भाई पालक की तो कुछ नहीं बन सकता, पकौड़ी ही बनाएंगे। बाकी और नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बनाए, जब इतना कुछ है तब समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं होता तब फट से दिमाग चल जाता है ये बनाएंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। पहले हम चाय पकौड़ी बना देते हैं पापा जी के लिए, वो तो ज़्यादा शाम हो जाएगी तो खाना खाने का भी टाइम हो जाएगा। और ये देखिए कितने बड़े बड़े बैंगन हैं, ये देखिए। और ये जो बैंगन है इनमें कीड़े नहीं होते हैं, वैसे तो देखकर ही भुने जाते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कीड़े नहीं लगे हुए हैं। और सारी सब्जियां तो आ चुकी है, बथुआ भी आया था, तो बथुआ को थोड़ा सा विचारना है, मतलब अलग अलग करने हैं पत्ते, मिट्टी भी जाता है तो उनको धुल के रखना है। और उसके बाद ये है खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा। और ठिठुरती हुई ठंड में भी लोगों के काम नहीं रुकते हैं, जिनको खेतों पर काम करना होता है वो लोग खेतों पर काम करते हैं भाई। अब ठंड हो या गर्मी हो या बरसात हो, जिनका काम है वो तो काम करेंगे ही। तो चारा हो चुका था, उसके बाद ये आ गए हैं गैया को लेने के लिए। और यहाँ पर भी हवा नहीं लगती है, आराम से बंधी रहती हैं। और उसके बाद ये घर जाएंगी। तो बाहर भी काम हो चुके थे, चारा पानी, साफ सफाई, घर के भी काम हमने निपटा दिए थे। उसके बाद आ गए हैं पापा जी की फरमाइश को पूरा करने के लिए, हम आ गए हैं पालक के पकौड़े बनाने के लिए। क्योंकि इस सीजन में इस बार पालक के पकौड़े नहीं बने हैं। पालक हमारे खेतों पर ही है, खेतों से आती है, सब्जी बनती है, सब कुछ बनती है, लेकिन पकौड़े नहीं बने हैं।
तो वही कह रहे थे कि आज बनाना, और इसी वजह से हमने सोचा चलो चाय भी उधर रख देते हैं और गर्मा गर्म पकौड़ी भी निकाल देते हैं। और अच्छी लगती हैं, अपनी अपनी सबकी पसंद है। किसी को हमारे यहाँ पालक की पकौड़ी अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती, किसी को बैंगनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, किसी को प्याज की पकौड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन पापा जी को पालक की पकौड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और जब खेतों पर सब्जियाँ होती हैं तो फिर ताज़ी पालक तोड़ कर लाओ और गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाकर खिलाओ। और ये पकौड़ियाँ होती हैं थोड़ा सा छोटी छोटी हमने बनाई ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाए और बहुत ही करारी करारी सी बने। गरम है, गरम 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 है। अरे बहुत गरम है, देखो हम ला दे। तीन जगह तक देते। कितने लोग हैं? 1 2 3 4। चल ले जाओ, ऐसा पहले दे आओ। नहीं, एक मेरे लिए। हाँ इसी मिलेंगे ना, बच जाएंगे। नहीं, सबका मुझे लिए। लो ले जाओ, तेरे लूटी मुझी के। चलो हाँ शुरू। मन्ना तुम ले लियो, बोलो तुम ले लियो आके। डरा मैं बहुत। और अभी हमने पहली बार के ही पकौड़े निकाले थे, इतने ज़्यादा गर्म थे। और ये देखिए लेकर आ गई है, इनको ठंडा करके खाया जा रहा है। भाई बच्चों को तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती हैं, तो अपने दोस्तों को भी खिला रही हैं, खुद भी खा रही हैं। अच्छी बनी? खत्म। 7 मिनट। सब खिला दोगे? अच्छा खिला दे दे, दूसरी बनाना। दूसरी बनाए? चलो अबे बन। और पकौड़ी बन भी नहीं पा रही थी, खत्म हुई जा रही थी, फिर बना रहे थे, फिर खत्म हुई जा रही थी, क्योंकि ये पकौड़ी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और उसके बाद हमने सोचा पापा जी के लिए पहुंचा देते हैं, और फिर उधर हमने चाय भी गर्म कर दी है, पापा जी के लिए भी पहुंचा दी है। और ये लेकर आए थे एक बैंगन, इनको खानी थी बैंगनी, तो हमने कहा बेसन बच गया है, इसी में लपेट के डाल देते हैं, तो इनके लिए भी निकाल दिए। उसके बाद गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म पालक की पकौड़ी तैयार हो चुकी है। दोस्तों आप लोग भी ठिठुरती हुई ठंड में मजे ले लीजिए आकर। दोस्तों अगर बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा मिला देंगे ना, तो आपकी जो पकौड़ी है बहुत ही करारी सी बनेंगी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश्क बनेंगी। ये जो बेसन है ये हमारे घर में ही पिसवाया जाता है चने की दाल से, तो घर का शुद्ध बेसन था, घर का ही शुद्ध तेल था, घर की ही पालक थी, तो शुद्ध चीज़ों से शुद्ध शुद्ध पकौड़ी बनकर हो गई है तैयार। और आंगन में आग जला दी गई है। अब तो ऐसे ही बैठा ही नहीं जा रहा है किसी का, क्योंकि आग के सारे सभी लोग बैठे रहते हैं, ऐसे तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। और फिर उसके बाद हम चाय लेकर आ गए। यहाँ पर इन लोगों से पूछ रहे थे तो इन लोगों को चाय नहीं पीनी थी। चाय नाश्ता हमारा हो चुका था, अब हो गई है खाना बनाने की तैयारी। खाने में आज क्या बनेगा? आज बनेगा बैंगन का चोखा, जो कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, सब्जी से भी कहीं ज़्यादा बैंगन का भरता पसंद किया जाता है। तो हफ्ते में 1-2 बार तो बन ही जाता है, क्योंकि खेत से बैंगन आ जाते हैं, खेत से हरी धनिया, मूली, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कभी जब मन होता है तो हफ्ते में 1-2 बार तो इसको बनना ही है। तो खाने के बाद भाता नहीं दे तुम्हारे। पढ़ने आई है, पढ़ने आई है। और सारी चीज़ें हमने डाल दी। उसके बाद इसमें डाल दिया है आम के अचार का थोड़ा सा मसाला, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाए। और चूल्हे पर ही रोटी बनेंगी, तो बैंगन का भरता और चूल्हे की मोटी वाली रोटी बनकर हो गई है तैयार। और इसमें हम तड़का लगा देते हैं।
और दोस्तों बैंगन का भरता एक ऐसी रेसिपी है जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली है। अगर हफ्ते में आप 3 दिन भी अगर दोगे ना तो कोई ना नहीं कहेगा। सब लोग बड़े ही शौक से, बड़े ही चाव से खाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सब लोग आ गए हैं खाने के लिए। आप लोग भी आ जाइए। सर्दियों के मौसम में ये देसी खाना खाइए आकर और सर्दियों का मजा लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।